कैसे हैं आप लोग? हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सही होंगे और बेहतर मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम थ्योरम एक सिद्ध करते हैं 10.1 का। ठीक है, कौन सा थ्योरम सिद्ध करते हैं, कौन सा प्रमेय सिद्ध करते हैं? 10.1 का। ये थ्योरम क्या कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, क्या कहता है थ्योरम? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आइए इसी को हम लोग प्रूफ करते हैं आज। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक वृत्त बनाइए। ठीक है, हमने क्या किया, एक वृत्त खींच डाला। चलिए एक वृत्त हो गया। आइए एक स्पर्श रेखा बनाइए। चलिए यह एक स्पर्श रेखा है, मान किसे ओ केंद्र वाला वृत्त है, स्पर्श रेखा है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? चलिए तो यह क्या है, ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है। यहाँ पर लिख दीजिए केंद्र ओ। तो ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा नाम दे दीजिए इसका ए बी। ए बी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। और यहाँ पर नाम दे दीजिए पी। पी क्या है, स्पर्श बिंदु है। और इस दोनों को आप मिला दीजिए, मिल गया। चलिए यह क्या है बुआ, यह त्रिज्या है। ओ पी क्या हुआ, त्रिज्या। ओ अच्छा से लिख दीजिए यहाँ पर। तो ओ पी क्या हो गया आपका, त्रिज्या। ठीक है, आइए हम लोग कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आइए जो सब हम वृत्त में देखते हैं वो हम विशेष प्रतिज्ञा में लिख देते हैं। तो देखिए आइए सवाल बनाते हैं। सबसे पहले लिखे विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा। ठीक है, विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में लिखिए माना कि COR एक वृत्त है। क्या लिखेंगे? माना कि COR एक वृत्त है। ठीक है, COR क्या है, एक वृत्त है तथा OP वृत्त की त्रिज्या है। OP वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, OP वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। OP वृत्त की त्रिज्या है। और AB वृत्त की स्पर्श रेखा है। और AB वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, AB वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है तथा बिंदु P वृत्त का स्पर्श बिंदु है। ठीक है, बिंदु P क्या है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, चलिए हमने जो वृत्त में देखा उस चीज़ों को हमने लिखा। क्या लिखा? माना कि COR एक वृत्त है तथा OP वृत्त की त्रिज्या है और AB वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा बिंदु P स्पर्श बिंदु है तथा बिंदु P स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु है लिखिएगा। ठीक है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, चलिए यहाँ तक ने हम तो लिख लिया। अब क्या लिखेंगे? अब हमें सिद्ध क्या करना है? अब हमें सिद्ध करना है कुछ। देखिए क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? OP लंब AB। OP लंब AB। ठीक है, OP लंब AB सिद्ध करना है। आइए सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें एक रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रचना। तो रचना देखिए, रचना में क्या लेते हैं, स्पर्श रेखा AB पर क्या लिखेंगे? स्पर्श रेखा AB पर बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लेते हैं। एक बिंदु क्या ले लेते हैं? Q ले लेते हैं। Q लेते हैं तथा O से Q को मिलाया तथा O से Q को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। O से Q को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। ठीक है, O से Q को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो O से Q को मिलाया। ठीक है, O से Q को मिलाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उपपत्ति में। किसमें? उपपत्ति में देखिए क्या होता है। चूँकि AB वृत्त की
स्पर्श रेखा है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, तथा बिंदु P स्पर्श बिंदु है, ठीक है। देखिए स्पर्श रेखा ए बी मतलब चूंकि ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, चूंकि ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा बिंदु P स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो बिंदु P के अतिरिक्त अब यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श बिंदु है, फिर लिखिए बिंदु P के अतिरिक्त ए बी का प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर है, ठीक है। मतलब देखिए फिर समझिए, चूंकि ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा बिंदु P स्पर्श बिंदु है, तो बिंदु P के अतिरिक्त ए बी का प्रत्येक बिंदु P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा ए बी पर कोई भी बिंदु होगा, यानी कि ए बी का प्रत्येक बिंदु वृत्त से बाहर होगा। P के अतिरिक्त जो भी बिंदु होगा वह क्या होगा, वृत्त से बाहर होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं बुआ, जब ये बाहर होगा तो हम कह सकते हैं कि जो रेखा जो बाहर होगा वो हमेशा इस त्रिज्या से बड़ा ही होगा, क्योंकि देखिए ये बड़ा होगा कि नहीं, ये बड़ा होगा। यहीं तक होता तो ये त्रिज्या ही होता, यहाँ से बड़ा हो गया त्रिज्या से बड़ा हो गया कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ होता तो पर भी त्रिज्या से बड़ा होता। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओ क्यू हमेशा बड़ा किससे होगा, ओ पी से। ओ क्यू हमेशा बड़ा किससे होगा, ओ पी से। चाहे यहाँ कहीं पर इस बिंदु के अलावा कहीं पर बिंदु देख के या केंद्र से मिलाएंगे तो वो ओ पी से बड़ा होगा। लिख दीजिए अर्थात ओ पी वृत्त का सबसे छोटा रेखा है। वृत्त का सबसे क्या है, छोटा रेखा है। हम कह सकते हैं ओ पी, इसीलिए ओ पी वृत्त का क्या हो गया, सबसे छोटा रेखा हो गया कि नहीं, सबसे छोटा रेखा है। इसीलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ओ पी लंब ए बी। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ओ पी लंब, इसीलिए ओ पी लंब ए बी, और लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया। तो ये सभी समझ में आ गया होगा। अच्छा यहाँ पर सबसे छोटा रेखा लिख दीजिए, यहाँ पर भुजा लिख दीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, आइए एक बार हम और रिपीट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो परिमेय कहा, परिमेय क्या कहा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो जो हमने परिमेय में देखा उसी प्रकार से हमने एक आकृति बनाया। जो हमने यह आकृति बनाया उसी का एक विशेष प्रतिज्ञा मैंने लिया, विशेष प्रतिज्ञा मैंने लिखा। क्या लिखा कि माना कि COR एक वृत्त है तथा OP वृत्त की त्रिज्या है, तथा OP वृत्त की त्रिज्या है और AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, AB वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा बिंदु P स्पर्श बिंदु है। ठीक है, जो हमने देखा वो लिख दिया। फिर देखिए सिद्ध करना है OP लंब AB। सिद्ध क्या करना है, OP लंब AB, यानी OP लंब AB, ये सिद्ध करना है। इसके लिए हमें रचना करना पड़ा। क्या रचना, तो सुनिए, स्पर्श रेखा AB पर बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु Q को लिए और O से Q को मिलाया। यही एक हमने क्या किया, रचना। तो बस वही एक रचना किया। फिर देखिए उपपत्ति में चूंकि AB वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, AB क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा बिंदु P स्पर्श बिंदु है, तथा बिंदु P स्पर्श बिंदु है। ठीक है, तो बिंदु P के अतिरिक्त, ध्यान समझिए, बिंदु P के अतिरिक्त रेखा AB पर कोई भी बिंदु होगा तो वह क्या होगा, वृत्त से बाहर होगा। ठीक है, वही लिख दिए, AB का प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर होगा। P के अतिरिक्त AB का प्रत्येक बिंदु वृत्त से बाहर होगा। P के अतिरिक्त AB का प्रत्येक बिंदु वृत्त से बाहर होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि OQ बड़ा होगा OP से, OQ बड़ा होगा OP से, अर्थात OP वृत्त का सबसे छोटा भुजा है। OP वृत्त का क्या है, सबसे छोटा भुजा है। इसीलिए हम कह सकते हैं OP लंब AB। ठीक है, चलिए, तो ये सभी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट थ्योरम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।